अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब दिल्ली में जब एक बात की खबर होती है कि रामलला ढांचे में प्रकट हो गया, तो वो बड़े आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वो तुरंत फोन उठा के गोविंद पंत को फोन करते हैं कि पंत साहब, ये जो ढांचे में जो मूर्ति जो प्रकट हुई है, इस मूर्ति को आप निकाल के यथास्थिति कायम करो। अब गोविंद वल्लभ भाई पंत का फिर जो उसके उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे भगवान सहाय, उनका फोन दोपहर को आता है के नायर को। के नायर को काफी लताड़ते हैं कि बोलते आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, आप इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, आपको इस बात का पूर्वाभास क्यों नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ घटना घटित होने वाली थी। और वो बोलते कि आप इस मूर्तियों को बाहर निकाल के ढांचे की यथास्थिति कायम करो। शाम होते होते के नायर साहब उनको बोलते कि मुझे टाइम दीजिए, 48 घंटे का टाइम दीजिए सोचने के लिए। 2 दिन के बाद में, 48 घंटे के बाद में के नायर साहब निष्ठावान राम भक्त रहते हैं, उन्हें देखते रहता है कि ये मूर्ति प्रकट हो गई है। तो वो बोलते हैं भगवान सहाय को, चीफ सेक्रेटरी को, और पंत उनके चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि देखिए, ये जो मूर्ति प्रकट हुई, इसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे सरयू नदी का, जब उन्होंने जब दरवाजा खोला था, सरयू नदी का पानी था, तो ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ही मूर्ति प्रकट हुई भी है। और जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई भी है, उस मूर्ति को हम बाहर नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे यूपी प्रांत में कोई ऐसा हमें पुजारी मिलेगा जो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित की मूर्ति को मंदिर के बाहर निकाल के रख देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको पुजारी मिलेगा। दूसरा उन्होंने बोला कि यहाँ पे हजारों लोगों का हुजूम जम रहा है। इस भीड़ के अंदर, इस श्रद्धालु लोगों की भीड़ में मैं गोली नहीं चला सकता, और यह मामला काफी संवेदनशील है। आप यहाँ पे एक बार आके देखिए कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। दिल्ली से बोलना, लखनऊ से बोलना, अयोध्या में आके देखना परिस्थितियां क्या है कि वो इसमें कोई फर्क है। ऐसा करते करते वो बिल्कुल साफ नकार डालते हैं कि मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा, न मैं फायरिंग करूंगा, न मैं मूर्ति हटाऊंगा। फिर ये बात वापस जाती है दिल्ली में। फिर पंडित नेहरू, पटेल, पंत सब आपस में मंत्रणा करते हैं। फिर अल्टीमेटली 26 दिसंबर को वो एक अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं के नायर को कि देखिए के नायर, अगर ये मुझे आज शाम तक कोई भी हालत में इस मूर्ति को यहाँ से हटा के हमें यथास्थिति बरकरार करना है। के नायर साहब का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, उनको हर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों की बारीकाई पता थी। जैसे आज अपन देखते कि ब्यूरोक्रेट्स का अगर आप नाम लेके तो अपन देखेंगे कि सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स कौन है, तो अपन टीएम सेशन का नाम लेंगे कि ही वाज अ स्टिकलर ऑफ लॉस। उसे आप कुछ भी चीज बोलो तो उसके पास में उसका तोड़गा रहता था। तो के नायर वो केरलाइट थे, जेनेटिकली वो स्ट्रॉन्ग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज काफी था। उन्होंने बोला देखिए ये पॉसिबल नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप मेरा राजीनामा ले लीजिए, लेकिन मैं मेरे रहते हुए ये मूर्तियां मैं यहाँ से हटा के इसकी यथास्थिति बरकरार नहीं कर सकता, क्योंकि मामला एकदम संवेदनशील हो गया और इस मामले को अपने को कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस्तीफे का जब उन्होंने धमकी दिया के नायर ने, तब दिल्ली और लखनऊ दोनों में हड़कंप मच गया कि अगर एक ऑफिसर मूर्ति को हटाने के लिए अगर इस्तीफा देता है तो इसका काफी गलत मैसेज पूरे समाज में जाएगा और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो फिर वो बोले कि चलो लेट्स सी। 28 दिसंबर को के नायर एक प्रपोजल देते हैं। के नायर साहब बोलते हैं कि देखिए ये विभाजित ढांचा था, कभी मस्जिद थी नहीं, इसमें रामलला प्रकट हो गए, तो एक अच्छे शांति संवाद वातावरण के अंदर मुस्लिम पक्ष ने ये जो ढांचा है हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और इसके एवज में उन्होंने मस्जिद बाहर बना लेना चाहिए। आप देखिए के नायर साहब की क्या फोरसाइट थी। जो सुप्रीम कोर्ट 70 साल के बाद में जो डिसीजन दे रहा था, वो डिसीजन उन्होंने प्रपोजल 1949 में दिया था कि आप ये मूर्तियां प्रकट हो गई, अब इसको आप हिंदुओं को सौंप दीजिए और इसके एवज में आप उनको दूसरी मस्जिद दे दीजिए। लेकिन खैर इसमें कौन मानने वाला था, सब वहां पे पूरी लेफ्टिस्ट सरकार थी वहां पे, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। फिर के नायर साहब ने दूसरे दिन एक नया सोल्यूशन निकाला। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अबे मूर्तियां है तो स्थापित हो गई, अब एक काम कीजिए, ये जो इनर कोर्टयार्ड है, इनर कोर्टयार्ड के अंदर जो आपका जो यथास्थिति है
उसमें आप एक काम कीजिए, ना आप हिंदुओं को जाने दीजिए ना मुसलमानों को जाने दीजिए, और वहां पे आप एक काम कीजिए, वहां पे आप ताला लगा दीजिए। ताला लगाने से क्या होगा कि वहां पे आम जो पब्लिक है उसके वहां पे दर्शन बंद हो जाएंगे। इनर कोर्टयार्ड, आउटर कोर्टयार्ड में तो राम चबूतरे सीता रसोई पे अपनी पूजा कर सकते थे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर उसकी पूजा अर्चना करना जरूरी है, क्योंकि द डायरेक्टली अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर वो प्रपोज करते हैं, क्या प्रपोज करते हैं कि आप मुझे 3 पुजारी दीजिए जो रोज सुबह प्रातः काल आके, सुबह और शाम को आके मूर्तियों का भोग लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मुझे आप सिक्योरिटी दीजिए, जो ये पूरे परिसर के सुरक्षा के लिए मुझे आप सिक्योरिटी दीजिए, और मुझे आप सफाई कर्मचारी दीजिए, और इसके अलावा मुझे आप 1000 रुपये महीने का मुझे आप मानदेन दीजिए, तो मैं वो 1000 रुपये महीने के मानदेन से मैं पूरा मेंटेनेंस कर सकूं। फिर इन्होंने बड़ी चतुराई से के नायर ने अपने जो खास उनके जो मित्र थे गुरुदत्त सिंह के पास में ये केस लेके गुरुदत्त सिंह के पास में गए। गुरुदत्त सिंह उस टाइम पे, जैसे आपको बताया था कि वो सिविल जज ऑफ फैजाबाद, वो तुरंत उसे हामी भर डालते हैं। वो बोलते हैं कि ये आपका जो प्रपोजल है, आपका जो सुझाव है, वो तर्कसंगत है और इसके ऊपर अपने को अमल करना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि फिर वो जो आपके जो उसके जो तीसरे जो कहानी के जो तीसरे पात्र है वो है बाबू प्रियदत्त राम, जो चेयरमैन रहते हैं फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के। तो वो उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं कि बाबू प्रियदत्त राम, आप इस प्रॉपर्टी का रिसीवर बन जाएंगे। तो गुरुदत्त सिंह के ऑर्डर के बाद में बाबू प्रियदत्त राम बिकेम द रिसीवर ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। तो ऐसा करके ये जो मामला था जो मूर्ति निकालने का जो मामला था, वो मामला कोर्ट में लेके जाते हैं के नायर, और उसको एक लीगल जामा बना डालते हैं, और वो उसकी यथास्थिति बरकरार रखते हैं। तो ऐसा करते करते फिर क्या होता है कि फिर प्रॉपर्टी रिसीव हो जाती है, और उसके अंदर रोज पूजा अर्चना चालू हो जाती है। लेकिन वो उसमें ये था कि नाउ नो कॉमन पब्लिक, नो पब्लिक कैन गो एंड डू पूजा अर्चना ऑफ द मूर्ति। तो ऐसा करके के नायर साहब ने अपने सूझबूझ से जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये करके स्ट्रगल करके उन्होंने अपने रामलला को विवादित ढांचे से जाने से रोक दिया। तो उनका जो आज जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राम मंदिर में है, अगर आप देखेंगे रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द राम टेम्पल मूवमेंट इज बाय के नायर। अब व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, जनवरी में 15 दिन के बाद में गोपाल सिंह विशारद जो सेक्रेटरी रहते हिंदू महासभा के फैजाबाद के, गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद सिविल कोर्ट में जाते हैं और वो दाखिल करते हैं पिटीशन नंबर 1, सूट नंबर 1 में क्या बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, ये मेरा पूजा अर्चना का मेरा अधिकार है, और मेरे जो रामलला जो आज गुंबज में जो स्थापित हो गए, उसे रामलला को वही रखे जाए, उनकी यथास्थिति बरकरार की जाए। और जो जज थे फैजाबाद के, वो उस बात को हामी भर देते हैं, और उन्हें एक इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है, उनको इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है, और बाद में 1 साल के बाद में 1951 में जाके ये परमानेंट ऑर्डर मिल जाता है। अब उसी पीरियड में दिसंबर 1950 में सेम जो गोपाल सिंह विशारद ने जो एक सूट रखा गया था, सूट नंबर 1, वैसे एक सूट नंबर 2 महंत रामचंद्र दास पे डालते हैं कि ये हमारी आस्था का सवाल है, हमें पूजा अर्चना की जाए और हमारी मूर्तियों की यथास्थिति बरकरार की जाए। तो वो दैट वाज सूट नंबर 2। अब 1950 में क्या होता है कि 1959 तक आते आते निर्मोही अखाड़ा जो था, निर्मोही अखाड़ा आपको जो बोला था 1958 की आपको बात बताया था मैंने, निर्मोही अखाड़ा के पास में पूरे पूजा पाठ के वहां पे अधिकार थे। वहां के पूजा निर्मोही अखाड़ा के जो साधु संत थे, वही राम चबूतरा के सीता रसोई भंडार में उनका ही प्रभुत्व था। तो वो ऑन दैट बेसिस वो उनका एक ऐसा प्ली था, उनकी ऐसी याचिका थी कि इस बाहर के परिसर के ऊपर हमारा सदियों से हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो वो आधार पे ये पूरी प्रॉपर्टी हमें सौंप दी जाए। वी शुड बी गिवन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये था आपका सूट नंबर 3। फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सूट नंबर 4 दाखिल किया। उसमें क्या बोलते हैं वो कि बोलते हैं कि भैया ये बाबर ने
खाली जगह के ऊपर मस्जिद बनाया है। इस मस्जिद पे हमने सालों साल नमाज अदा किया। इस मस्जिद के अंदर मूर्तियां जब जबरन रखी गई तो उस मूर्ति को आप बाहर निकालिए और हमें हमारी नमाज का जो पूर्व से हमारे जो नमाज का जो अधिकार था वो हमें हमारा अधिकार वापस हमें दिलाई। तो ये आपका था सूट नंबर 4। तो ऐसा करते करते ये पूरा आंदोलन चला। अब इसमें इन पात्रों का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू के नायर, व्हाट हैपेंड टू तुम्हारे उनकी जो वाइफ थी शकुंतला नायर, दिग्विजयनाथ का क्या हुआ? तो के नायर जो थे, उनकी वाइफ जो थी शकुंतला नायर, वो भी काफी प्रखर रामभक्त थी। और जिस दिन ये मूर्तियां को जब आश्चर्यचकित ढंग से जब मूर्तियां जब प्रकट हुई तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह 6 बजे बड़े पूरा मोबिलाइज किया क्राउड को। वहां पे उन्होंने पूरा भजन कीर्तन किया और वो इस भूमिका में प्रखरता से आगे की। तो उसके एवज में हिंदू महासभा ने उन्हें गोंडा से 1952 में लोकसभा की टिकट दिया और 1952 में गोंडा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हो। और फिर वही 1967 और 1971 में शकुंतला नायर जो आपके जो कैसरगंज है वहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। शी वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 3 टर्म्स। के नायर साहब का क्या हुआ? के नायर साहब को गवर्नमेंट ने मार्च में बर्खास्त कर डाला कि आपकी भूमिका काफी संदिग्ध थी इसके अंदर, आपने आपके इन्फ्लुएंस से ये मूर्तियों को बाहर निकाला तो हम आपको बर्खास्त करते हैं। तो के नायर के पास में पूरे कानून कार्य पंडित थे। वो उनके सस्पेंशन के अगेंस्ट में कोर्ट में जाते हैं मार्च में और वो वापस खुद को रीइंस्टेट करा डालते हैं। तो गवर्नमेंट भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि उनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव उतने स्किल्स थे। के नायर साहब बाद में आगे जाके 1967 में बहराइच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं फ्रॉम द टिकट ऑफ भारतीय जनता। दिग्विजयनाथ का क्या होता है? दिग्विजयनाथ जो है, दिग्विजयनाथ 1967 में आपके गोरखपुर से अपक्ष इंडिपेंडेंट की भूमिका में खड़े रहते हुए वो आपके लोकसभा के मेंबर बनते हैं। तो ये जो भूमिका राम जन्मभूमि के जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो 3 जो पात्र थे, ये तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने इन द ईयर 1967। शकुंतला नायर फ्रॉम कैसरगंज, के नायर फ्रॉम बहराइच एंड महंत दिग्विजयनाथ फ्रॉम गोरखपुर। अभिराम दास का क्या हुआ? अभिराम दास जो थे उनके ऊपर कोई कोर्ट ने प्रूव नहीं किया कि ये इन्होंने मूर्ति रखा, ये सब जो बातें थी वो उन्होंने प्रूव नहीं हो सकी। और फिर वो उनका नाम ऐसा हो गया कि उनको जन्मभूमि का ये कर्ता बोला गया है और वो टाइटल से वो उनका देहावसान 1981 में हुआ। और आज जो राम मंदिर के जो पुजारी है सत्येंद्र दास, जो सत्येंद्र दास है वो अभिराम दास जी के शिष्य थे, जो आज अपने राम जन्मभूमि के कल जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके वो मुख्य पुजारी बनने वाले हैं। और इसी बीच 1961 तक हमारा आगे जो 1964 में नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ। 27 में 1964 में स्वर्गवास हुआ। और फिर 4-5 महीने के बाद में वीएचपी का जो विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ 1964 में। इट हैपेंड इन अगस्त। और वो गठन के अंदर जो गुरु गोलवालकर जो थे वो उस टाइम पे आरएसएस के अध्यक्ष थे। आपको यकीन होगा कि उसमें संत तुकडोजी महाराज जी थे, आपके अकाली दल के मास्टर तारा सिंह थे और के मुंशी थे। ये चारों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। तो ऐसा करके ये मूवमेंट जो था, ये मूवमेंट को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ और पार्ट 2 की समाप्ति घोषणा करता हूँ।